दर्शकों, एशिया कप अपने आखिरी चरम की तरफ पहुंच रहा है, सुपर 4 की तरफ पहुंच रहा है। इंडिया और पाकिस्तान तो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन जो तीसरी और चौथी टीम है वो आज डिसाइड हो जाएगी। पता चल जाएगा कौन है एशिया कप 2025 के सुपर 4 के प्लेयर्स। तो ग्रुप बी, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा था, जिसे बताया जा रहा था कि यहां क्वालिफाई करना सबसे मुश्किल है, आज मुकाबला उसी ग्रुप का है। इट्स श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। श्रीलंका जहां बहुत अच्छी फॉर्म में है, अपने दोनों मैचेस को जीत के आ रही है, वहीं अफगानिस्तान के पास रन रेट का तो फायदा है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वाला मुकाबला वो हार गए हैं। पॉइंट्स टेबल में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये तीन टीमें रेस में थी, लेकिन अब श्रीलंका और बांग्लादेश के पास ऑलरेडी 4-4 पॉइंट्स हैं और अफगानिस्तान अगर आज हार जाती है तो उनका एशिया कप का सफर यहां टाटा बाय बाय हो जाएगा। और वहीं श्रीलंका अगर आज हार भी जाती है तो श्रीलंका स्टिल हैज चांसेस टू क्वालिफाई, फिर बांग्लादेश बाहर हो जाएगी। तो आज के इस मुकाबले पर सिर्फ श्रीलंका और अफगानिस्तान की नज़र नहीं होगी, बल्कि बांग्लादेश के फैंस की भी नज़र होने वाली है। तीन टीमें लड़ रही हैं उन दो इंपॉर्टेंट स्पॉट्स के लिए जो सुपर 4 में हैं। सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान हालांकि भारत से हारी, लेकिन कल के मैच में यूएई के खिलाफ जीत हासिल करने की वजह से दे हैव आल्सो क्वालिफाइड फॉर द सुपर 4 एंड वो संडे को, आने वाले संडे को भारतीय टीम से भिड़ेंगे। पर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको आज के मैच के बारे में, आज के मैच की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, क्या है पिच रिपोर्ट, कौन सी टीम्स आज आपको खेलती हुई दिखेंगी। देखिए, श्रीलंका और अफगानिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा आबू धाबी स्टेडियम में और ये बहुत ही अच्छा मैच रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नई गेंद में आपको स्विंग देखने को मिलेगी, विकेट थोड़ा सी स्लो साइड पे रहेगी और साथ साथ आबू धाबी के मैदान पे चलेगी हवा। 20,000 की इस कैपेसिटी वाले शेख जायद स्टेडियम की अलग अलग खासियत है, लेकिन यहाँ आज भी एक बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको नहीं दिखने वाला है। तो आइए पहले मैं आपको दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 के बारे में समझा देता हूँ। पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। पर्सनल ओपिनियन, आई एम सपोर्टिंग सॉर्ट ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज श्रीलंका तो क्वालिफाई कर ही गई है ना। आज अगर अफगानिस्तान हार जाती है तो अफगानिस्तान के लिए एशिया कप के सुपर 4 के दरवाजे बंद हो जाएंगे एंड आई वांट कि एशिया कप की फाइनलिस्ट तक एटलीस्ट अफगानिस्तान पहुंचे। एक नई टीम अगर एशिया में इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा उभरेगी, क्योंकि इन तीनों के अलावा अभी तक कोई विनर्स नहीं है। 8 बार इंडिया जीती है, 6 बार श्रीलंका जीती है, 2 बार पाकिस्तान। देयर इज नो फोर्थ विनर फॉर द एशिया कप। तो अफगानिस्तान अगर उस लेवल तक का क्रिकेट खेलती है तो मजा आ सकता है। पर अफगानिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन रहेंगे सदीकुल्ला अटल और रहमानुल्लाह गुरबाज, दोनों बहुत ही शानदार बैट्समैन हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज को आपने कोलकाता नाइट राइडर्स में भी खेलते हुए देखा होगा, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। फिर नंबर 3 पे आएंगे इब्राहिम जादरान। ये तीन इनके टॉप बैटिंग हेवी हैं। आप मान लो ये अफगानिस्तान के रोहित कोहली और धवन है। गुरबाज और इब्राहिम जादरान का चलना बहुत जरूरी है अगर आपको एक बड़े स्कोर तक जाना है, क्योंकि सामने वाली टीम जब स्विंग पे ध्यान देगी ना, नई गेंद से अगर आपने कम विकेट्स खोई और रन बना लिए तो ये मुकाबला आपके पक्ष में आ सकता है। श्रीलंका बांग्लादेश का मुकाबला याद करें तो वहां भी कुछ खास यही हुआ था। श्रीलंका ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को एकदम धराशाही कर दिया था। तो इन तीन खिलाड़ियों का रहना बहुत जरूरी है। देन यू हैव बैटिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, अफगानिस्तान के सबसे सीनियर खिलाड़ी। जब से अफगानिस्तान क्रिकेट चल रहा है तब से इस खिलाड़ी का जिक्र है और ये टीम को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट बहुत है। फिर नीचे आते हैं बैटिंग ऑलराउंडर गुलाबुद्दीन, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे रन बनाना जानते हैं। अजमुद्दुल्ला एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे आते हैं। फिर आते हैं करीम जन्नत एंड देन कम्स द कैप्टन राशिद खान है, फिर नूर अहमद है, गजेनफर है और फजलक फरूकी है। इनके जो खिलाड़ी थे, नवीन उलग पिछला मैच इंजरी के चलते उन्होंने मिस किया था, तो आज देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वो आके अपना मुकाबला खेलते हैं कि नहीं। लेकिन इनकी स्पिन गेंदबाजी बहुत ही कमाल की है विद राशिद खान एंड नूर अहमद, तो ये दिक्कत ला सकते हैं। अब आ जाते हैं श्रीलंका की टीम पे। श्रीलंका हैज़ बीन डूइंग फिनोमिनली वेल इस सीरीज़ में, इस पूरे एशिया कप में। अगर भारतीय टीम को कोई टक्कर देने का बस रखता है, कोई दमखम रखता है, तो वो श्रीलंका की टीम है। द ओपनर्स आर पथुम निसंका एंड कुशल मेंडिस, दोनों ने अच्छी शुरुआत दी है। नंबर 3 पे है कमिल मिश्रा, ये भी जिम्बाब्वे के खिलाफ दौरे पे बहुत अच्छे रन बना के आए हैं और इनके ऊपर काफ़ी दारोमदार है। ही इज़ टू बी कंसिडर्ड एज द फ्यूचर ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट।
फिर आपके पास एक कुशल परेरा अपने एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। कप्तान श्रीलंका, कप्तानी अच्छी करी है इन्होंने। बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच मुश्किल था, हालांकि दूसरा मैच तो इनका आसान था, पर आज एक और बड़ा टेस्ट है जिस हिसाब से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में सक्सेसफुल रहे थे। अगर आज भी रहते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस से जाएंगे, पर अगर आज श्रीलंका जीत जाती है तो श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान विल बी द टॉप 4 और एशिया कप, और ये बहुत कन्वेंशनल नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा अफगानिस्तान की साइड हूँ आज। नो हेट टू श्रीलंकन फैंस, आई एम सॉरी गाइज। पर एक बार वापस आ जाते हैं टीम की तरफ। टीम कैसा दिख रही है? उसके बाद आपके पास शनका है, अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर है, वनिंदु हसरंगा, चमीरा, मथीसा पथिराना और नुवान तुसारा की नई गेंद बहुत स्विंग कर रही थी, तो तुसारा, चमीरा और पथिराना 3 फास्ट बॉलर्स के साथ ही उतरती हैं, और ये फास्ट बॉलर्स इनकी टीम की जान है, पहचान है। जहां अफगानिस्तान के पास राशिद खान जैसे स्पिनर्स हैं, वहीं सामने तुसारा, पथिराना और चमीरा 3 तेज तर्रार फास्ट बॉलर्स हैं। सो इट्स अ बैटल ऑफ स्पिनर्स वर्सेस अ बैटल ऑफ फास्ट बॉलर्स। लेकिन इस मुकाबले में अब मैं आपको इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बता देता हूं। राशिद खान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। उनके 4 ओवर श्रीलंकन खिलाड़ी कैसे निकालते हैं, ये बात देखने वाली है। श्रीलंका की तरफ से आपको कुशल मेंडिस, निशंका, परेरा और श्रीलंका को अगर आप संभाल लेते हैं तो इनकी बैटिंग कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन श्रीलंका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी फास्ट बॉलिंग। जैसा कि मैंने बताया, चमीरा, पथिराना और तुसारा। चमीरा 145 किलोमीटर की रफ्तार से डालते हैं, पथिराना अच्छे डेथ बॉलर हैं, मलिंगा की तरह टेढ़े एक्शन से डालते हैं, तुसारा भी थोड़े टेढ़े एक्शन से डालते हैं और उनकी गेंद इतनी 4-4 डिग्री स्विंग भी करती है। और वहीं राशिद खान और नूर अहमद जैसे स्पिनर्स के जाल में अगर फंस जाए बल्लेबाज तो बचना बहुत मुश्किल है। फाजिल फरूकी भी है उनके पास, जो T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। तो टीम्स दोनों ही टक्कर की है। श्रीलंका का पलड़ा हल्का सा भारी है, बट अफगानिस्तानियों के जोश के सामने देखते हैं वो कब तक टिक पाएंगे।